बिग बॉस सीजन 19 में इस बार कुछ नया दर्शकों को देखने को मिल सकता है। दरअसल जो बिग बॉस की जो थीम रखी गई है इस बार वो कहीं ना कहीं राजनीतिक थीम लग रही है। इसके अलावा जो हाल ही के दिनों में जो कंट्रोवर्सी रही है चाहे नेताओं की, वो कहीं ना कहीं उस सीजन सीजन 19 के अंदर उसको दिखाए जाने की जो है वो चर्चाएं चल रही है। खुद सलमान खान भी जिस लुक में नजर आ रहे हैं तो साफ लग रहा है कि इस बार जो बिग बॉस का जो सीजन 19 होगा वो काफी रोमांचित जो है वो होने वाला है। कई नेताओं की जो कंट्रोवर्सी स्टोरियां रही हैं, चाहे उनके निजी जीवन से को लेकर रही हो या फिर अन्य चीजों को लेकर, वो शायद इस बार बिग बॉस 19 के जो सीजन में है वो दिख सकती हैं। अब सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में भी एक चर्चित जोड़ी थी। माना जा रहा है कि शायद उस जोड़ी को भी बिग बॉस के सीजन 19 में जगह मिल सकती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि भाई बिग बॉस से हमें कॉल आया है और हमारा जो भी कंट्रोवर्सी सीजन रहा होगा, जो चीजें रही थी, उनकी डिटेल जो है वो मांगी जा रही है। और माना जा रहा है कि बिग बॉस में यूपी और उत्तराखंड की वो चर्चित जोड़ी यानी कि एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और उत्तराखंड के ही ज्वालापुर विधानसभा से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं सुरेश राठौर, उनका जो कंट्रोवर्सी एक विवाद चला था, उसके बाद वो विवाद फिर से प्यार में बदला। जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है उसको शायद इस बार बिग बॉस सीजन 19 में जगह मिल सकती है। ऐसा दावा जो किया जा रहा है वो उर्मिला सनावर की तरफ से किया जा रहा है। उर्मिला सनावर मेरे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करूंगा। दावा कर रही है आपकी भाई बिग बॉस 19 में आपको एंट्री मिल रही है। आपने फेसबुक पे डाला कि देखिए कॉल आ गया सुबह सुबह बिग बॉस से। उससे पहले भी कई बार कॉल आ चुका था, कई बार कॉल आता, लेकिन हमने कॉल अटेंड नहीं किया था। अननोन नंबर था तो हमने सोचा, क्योंकि हम तो वैसे कंट्रोवर्सी में रहते तो कोई ना कोई हमें कॉल करता रहता है, तो अननोन नंबर हम नहीं उठाते। तो 2-3 बार वो कॉल आया था, फिर उस दिन हमने सुबह सुबह उनका कॉल उठाया। मैंने कहा पता नहीं सुबह सुबह किसका कॉल है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे एंडमोल से बोल रहे हैं और ऐसे बिग बॉस की जो टीम होती है उनसे बोल रहे हैं। फिर भी हमें विश्वास नहीं आया, सुबह सुबह शायद कोई हमारे साथ जॉक कर रहा है, सुबह सुबह एक मजाक कर रहा है। लेकिन जब जो जिस तरह का जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर जब मैंने उनसे बातचीत की, प्रोडक्शन हाउस ये वो सब चीज जो टेक्निकली क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने उनसे पुटअप किए, तो उन्होंने सही सही सब जवाब दिए। फिर उन्होंने हमारे जीवन के बारे में पूछा, सब चीजें पूछी। ऑलरेडी उन्होंने सब चीजें वो रिसर्च करने के बाद ही वो हमको कॉल कर रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई हमारी पहली जिंदगी में, फिर बाद में क्या हुआ, किस तरह के हमारे साथ षड्यंत्र भी हुए, किस तरह की हमारी लव स्टोरी में उतार चढ़ाव आए, सारी चीजें आई। और हमारी और विधायक जी की स्टोरी में कितने लड़ाई झगड़े हुए, और फिर वो लड़ाई झगड़े एक हैप्पी एंडिंग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ कि उन्होंने शादी स्वीकार करी। और फिर शादी स्वीकार करने के बाद किस तरह से उनको वो यूसीसी के दायरे में फंस गए, और यूसीसी के दायरे में फंसने के बाद फिर उनका निष्कासन हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ये जो स्टोरी है डे बाय डे बिल्डअप होती चली गई। तो सब चीजें उन्होंने पूछी मुझसे कि भाई क्या है, और बजट बजट भी पूछा उन्होंने कि आप क्या अफोर्ड करती हो और आपने कौन कौन से सीरियल्स किए हैं, क्या क्या चीजें की हैं। तो वो जितनी भी सारी चीजें उन्होंने पूछी, फिर हमने उनका जवाब दिया। अच्छा, तो क्या विधायक जी भी साथ जाएंगे क्या आपके? देखिए हमको, अब हमने उन्हें भी कहा है, तो उन्होंने विधायक जी का भी नंबर लिया, क्योंकि अब की बार जैसे जो जो थीम ही है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर है, राजनीति के घर में जो भी है राजनीति जो चलेगी। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनेता भी आ रहे हैं, फिल्म स्टार तो होते ही हैं और यूट्यूबर भी होते हैं, तो उनके बीच का ही भिड़ंत दिखाएंगे। तो हमने सुरेश जी का नंबर दिया, फिर उन्होंने मांगा नंबर वंबर की क्या है क्या नहीं है, कि आपको सपोर्ट करेंगे क्या, जाएंगे क्या। तो पहला कॉल हमको आया, क्योंकि पहला कॉल हमको इसलिए आया क्योंकि संघर्ष की कहानी हमारी है, ठीक है। तो इसलिए पहला कॉल हमको आया क्योंकि ये मेरी और सुरेश राठौर जी की जो ये लव स्टोरी है, हैप्पी एंडिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे और हम जाएंगे तो वो जाएंगे। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए उन्होंने बोला कि मैडम वैसे तो हमारे जो ये जितने हमारे जो भी हमारी ये सेलिब्रिटीज आती है 6 महीने पहले शॉर्ट लिस्ट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये अभी 2 महीने पहले बहुत ज्यादा हाइप किया आपकी न्यूज ने, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी हाइप किया, चाहे विदेशों में कह लो, वहां के चैनल्स पे भी चले, यहाँ से उठा के उन्होंने वहां पे भी चैनल पे चला, मलेशिया कह लो या अरब कंट्री कह लो या कनाडा कह लो, वो सारी इस तरह के कंट्रीज में हमारी न्यूज चली है। आप ही की वजह से, क्योंकि यहाँ से आपने हाइप की न्यूज तो तब जाके बाहर विदेशों में चली है। फिर हमने कहा ठीक है, हम उनसे बात करते हैं जो भी है। तो अभी 50-50% वो अग्री हैं। एक साल लगभग मैं भी फर्स्ट डे से देख रहा था, पुलिस लाइन आती थी, चक्कर काटती थी, एप्लीकेशन हाथ में होती थी, कभी आंखों में आंसू, लेकिन आज वो आंसू तो खत्म हो गए, लेकिन बिग बॉस के नाम से पूरी स्माइल चल रही है। बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
खाली मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए प्लेटफॉर्म है। और थोड़ा सा सुरेश जी के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट क्या हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो एक राजनेता के साथ साथ वो एक रविदासाचार्य भी हैं, भगवाधारी भी हैं। तो वो दोनों का सामंजस्य बिठाना वो कैसे बिठाएंगे अगर जाएंगे, क्योंकि आपको पता कि रोमांच और रोमांस, बिग बॉस में दोनों कंट्रोवर्सी, रोमांच रोमांस भी होगा, तो ये सारी चीजें होंगी, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उस दुविधा में है कि क्योंकि वो हमारा जो समाज है तो उन्हें एक गुरु के रूप में देखता है। लेकिन एक चीज और भी तो है ना, दोनों पत्नियों को भी तो मैनेज करना पड़ेगा, पत्नियां तो हैं दो दो। हो सकता है कि वो दोनों पत्नियों को, जैसे अभी अरमान मलिक आए थे उसमें दोनों पत्नियां आई थी, तो ये भी हो सकता है, ये भी हमसे बात की गई है कि कोई ऐसा राउंड होता है कि जब सुरेश राठौर बीच में खड़े हो और दोनों पत्नियां बराबर बराबर में खड़ी हो, या ऐसे भी हो सकता है कि हम दोनों जाएं, या कुछ मेरी पहली जिंदगी से रिलेटेड वो कुछ भी उनको क्या होता है कि इस तरह के रियलिटी शोज जो होते हैं जब हम देखते हैं किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो टीआरपी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उनको टीआरपी, उनको ऐसा लगेगा कि इसकी पास्ट की जिंदगी से किसी को उठा के लाओ, टीआरपी एकदम वो सब चीज करने के लिए। जो जैसे एक आयशा खान थी, आयशा खान और वो मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड थी, तो आयशा खान मेरे साथ ही रहती थी, मेरे रूम पे रहती थी, मेरे फ्लैट पे मुंबई में, जो बिग बॉस में आई थी अभी पिछले वाले सीजन में। तो आयशा खान कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, किसी तरह के वो छोटे छोटे रोल करती थी, तो मेरे यहाँ पीजी में रहती थी मुंबई, क्योंकि मैं सहारनपुर रहती हूँ तो मैं लड़की पीजी रख लेती हूँ मुंबई में। तो अचानक उसे सिर्फ उससे कनेक्टेड किया, ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, इनका विवाद हुआ, तो उन्होंने आयशा खान को बुला लिया। तो किसी को भी बिग बॉस के घर में किसी को भी आमंत्रण मिल सकता है, तो ये नहीं हम कह सकते कि क्या है क्या नहीं। ये हो सकता है इसमें रविंदर कौर दीदी को भी बुला ले सुरेश राठौर के साथ साथ, या खाली मुझे और रविंदर कौर को बुला ले, दोनों को भिड़ंत करने के लिए। आप समझ सकते हैं। आपके पूर्व पति को भी तो बुलाया जा सकता है। हाँ, मैंने आपको क्या कहा कि बुला सकते हैं ना, जैसे मैंने आयशा खान का आपको वो दिया एग्जांपल, मुनव्वर की जो फ्रेंड है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम वो सब चीजें खैर पूछी जाती है। उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर फैमिली राउंड होगा, एक फैमिली राउंड होता है उसमें हम जैसे गए, तो जैसे पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, पहले तो बिग बॉस स्टार्ट होगा, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, फिर फैमिली राउंड भी होता है कि आपकी फैमिली से कोई आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली से, अपनी पास्ट से, अपने किसे, तो मैंने कहा वैसे तो मैं किसी को बुलाना नहीं चाहती, अगर इन केस ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं अपने शिवम शर्मा और गीतांश शर्मा को बुलाऊंगी। तो क्या कितने आश्वस्त हैं कि हो जाएगा, मतलब हो जाएगी एंट्री, या अभी कुछ? एंट्री तो हुई पड़ी है, देखो एंट्री तो हमारी हुई पड़ी है। थोड़ा सा जो हमारा जो डमाडोल हो रहा वो सुरेश जी थोड़ा सा वो, क्योंकि आजकल आप उनकी प्रोफाइल पे जाइए, वो पूरा उन्होंने अपने प्रवचन, अपनी भगवा और सारी वो जो भी समाज को जोड़ना, अपने समाज के ऊपर फोकस कर लिया, क्योंकि अभी वो सब चीजें हुई हैं, वो आपको पता है भली बात ही, तो इस समय वो समाज जोड़ने पे लग गए, तो वो कहीं ना कहीं चीजें वो थोड़ी सी होंगी। और नो डाउट मैं अब आपको क्या बोलूं, अगर हम वहां जाएंगे तो अब कोई अलग बात तो नहीं करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से प्यार मोहब्बत, इन्हीं की कंट्रोवर्सी, इन्हीं की लड़ाई झगड़े, वो सब चीजें वो ही चलेंगी हर एपिसोड्स में, है ना, इनसे रिलेटेड चलेंगी जो अब हमारी जिंदगी से रिलेटेड चीजें। और हमारी जिंदगी में इस समय सुरेश राठौर है। तो सुरेश राठौर के साथ आपकी दोबारा फिर से सब चीजें शुरू हुई थी, उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ा उनको? खामियाजा नहीं, हमने भी तो बहुत चीजें भुगती है ना, हमने भी बहुत सारी चीजें भुगती हैं, हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। तो अब परीक्षा तो खैर हमने लगातार, हमने इतने साल से हम परीक्षा दे रहे हैं, 2.5-3 साल से हम परीक्षा दे रहे हैं। तो सुरेश जी ने एक बात कही है हमसे, रात ही बात कही है, तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी निष्कासन हो गया उनका, पार्टी से बाहर हो गए, और समाज को भी फेस कर रहे हैं, एक रविदासाचार्य होने के नाते, गुरु होने के नाते, परिवार को फेस कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं प्यार है, और बहुत ज्यादा प्यार है, और ये प्यार मेरा जिंदगी में अब खत्म नहीं हो सकता, अब ये मर के ही खत्म होगा। तो ये एक लव स्टोरी है, जहां आज के माहौल में इतनी मतलब माहौल इस तरह का खराब माहौल चल रहा है, कहीं एक दूसरे का मर्डर हो रहा है, कहीं खाई में धक्का दे रहे एक दूसरे को, कहीं ड्रम में, और ये कोई सांप से कटवा रहा है। मैं बहुत सारे आए दिन मैं नेगेटिविटी देखती हूँ टीवी के ऊपर। उस समय में सुरेश राठौर का बड़प्पन आप देखिए कि वो अपनी पहली पत्नी को भी मैनेज कर रहे हैं, वो हमको भी मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जब एक बॉयफ्रेंड किसी की जिंदगी में आ जाता है तो पति को किनारे लगा देता है, या पत्नी को किनारे लगा देते हैं। उसके उस समय उस माहौल में आज के टाइम में सुरेश राठौर जी दोनों पत्नियों को मैनेज करके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने मेरे इतने सालों से मेरा साथ दिया, तो मैं उसको भी मतलब नहीं छोड़ सकता। वो बात दूसरी है कि हम उनके जीवन में आ गए, ये विधि का विधान था, महादेव की मर्जी थी। तो उर्मिला सनावर काफी खुश हैं और कह रही हैं, दावा है कि भाई बिग बॉस में इस बार इनकी जो लव स्टोरी रही है सुरेश राठौर के साथ, वो पूरी तरह से देखने को मिल सकती है। दावे इनके हैं इनकी तरफ से, और कह रहे हैं कि एंट्री
हो ही गई है और वाइल्ड कार्ड से जो है वो एंट्री होनी है। आपने देखा भी होगा करीब 1 साल तक ये पूरा कह सकते हैं यूपी से उत्तराखंड तक ये पूरा इन दोनों के बीच में विवाद चलता था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की चीजें सामने आती थी। विधायक जी ने तो उर्मिला पर मुकदमा तक लिखवा दिया गया था, लेकिन एक दिन अचानक सहारनपुर में सबको चौंका दिया था दोनों ने, और सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर इन्होंने अपने बीच जितने भी विवाद थे उनको खत्म कर दिया था। और उसके बाद अब इन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, जो कंट्रोवर्सी रही है, उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग हुई है, उसको कहीं ना कहीं अब बिग बॉस सीजन 19 के अंदर जो है वो दिखाए जाने की संभावना जो है। और इसी के लिए जो बिग बॉस की टीम है वो उर्मिला सनावर से संपर्क कर रही है और इनका पूरा प्रोफाइल चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुराने विवाद इनके रहे हैं विधायक जी के साथ, उनकी डिटेल जो है वो भी इनसे कलेक्ट की जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।